Hello everyone. So today we are going to discuss chapter number 6, mathematics triangles. So we are going to discuss some key points so that you will cleared about the chapter. So let's start. Similar triangles. Two triangles are said to be similar if the corresponding angles are equal and the corresponding sides are proportional. तो क्या होता है कि दो ट्रायंगल्स तब सिमिलर माने जाते हैं कि जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आपके पास होना चाहिए, तो जैसे आपके पास है दो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। तो इसमें क्या होगा, अब इसकी क्या होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग, तो एंगल A एंगल D के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग है। ओके, देन एंगल B एंगल E के, एंगल C एंगल F की। ओके, और करस्पॉन्डिंग साइज प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कैसे साइज प्रोपोर्शनल कैसे होंगी, देखिए साइज प्रोपोर्शनल होगी AB बाय DE, ये वाली इज इक्वल्स टू BC बाय ये वाली और ये वाली EF। इसकी इक्वल होगी FA या AF बाय, सॉरी मैंने एक चीज़ गलत लिखी, यहाँ पे होगा CA बाय FD। ये इक्वल ऐसे होनी चाहिए या फिर ऐसे, और इनकी एंगल्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी इक्वल होने चाहिए। आगे देखते हैं। देन आपके पास है क्राइटेरिया क्या होता है सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी के लिए हमें ट्रायंगल, जैसे हमें ABC और DEF दी है, तो एक होता है एंगल सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ट्रायंगल ABC और सिमिलरिटी का क्या साइन होता है, ये ऐसे थोड़ा सा कर्व बनता है। जैसे हमारा कॉन्ग्रुएंसी का क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास होता है ऐसे ना, ऐसे होता है हमारे पास। तो इसमें ये जो ऊपर का ये है ना, तो ये हम तो ये हम लगाते हैं सिमिलरिटी में, ऐसे सिमिलरिटी में हम ऐसे लगाते हैं। ओके, सिमिलर होंगे दिखाना है, तो ये तब सिमिलर होंगे जब इनके ऐसे, मैंने आपको बता दिया कि इनके ये करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे इक्वल होंगे, तब ये सिमिलर। फिर उसके बाद है SAS। अब इसमें एंगल इसलिए थे क्योंकि इसका नाम ही एंगल था। अब है साइड एंगल, तो इसमें एक साइड फिर एक एंगल और फिर एक साइड। तो ये तब सिमिलर होंगे जब आपकी ऐसे AB बाई DE इज इक्वल्स टू BC बाई EF होगी और एंगल B और एंगल E इक्वल होंगे, क्योंकि बीच की पूछिए तो बीच के एंगल इक्वल होंगे। उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया है साइड सिमिलरिटी। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए साइड्स की, करस्पॉन्डिंग साइड्स की। ओके, AB बाई DE इज इक्वल्स टू AC बाई DF इज इक्वल्स टू BC बाई EF। देन आपके पास आते हैं प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थियोरम्स, जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT भी जिसे कहा जाता है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो क्या होता है, तो अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो किसी भी एक साइड पर ट्रायंगल की, तो वो जो दूसरी साइड्स हैं उसको वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर काटेगी, और जो दूसरी साइड्स होगी वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाएगी। The ratio of two similar triangles is equal to the square in the ratio of their corresponding sides। तो क्या होगा, जो रेशियो है दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स की एरिया की, वो किसकी इक्वल होगी, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर। उनकी जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है उसके स्क्वायर के इक्वल होगी। ओके, देन आपके पास आती है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने काफ़ी बारी पढ़ी हुई है कि इन अ राइट ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the other two sides। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है, जिसमें जो स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस। जैसे देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, उसके बाद है आपके पास कन्वर्स। क्या है पाइथागोरस थ्योरम का, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स देन एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट ट्रायंगल। तो अगर इस एक ट्रायंगल में जो स्क्वायर है किसी भी एक साइड का,
वो इक्वल है दूसरी साइड्स के स्क्वायर के, तो जो एंगल होगा फर्स्ट साइड के अपोजिट वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब हाइपोटेन्यूस वाला राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो मैं आपको कुछ फिल्म इन द ब्लैंक्स करवा देती हूँ। तो सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों, देखिए कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनका एरिया एकदम वो सेम टू सेम होते हैं, एक दूसरे के को कवर कर सकते हैं। सिमिलर में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर आपका एक ट्रायंगल, जैसे एक है आपको ये ट्रायंगल दिया गया है, एक मिनट, इतना बड़ा एक ट्रायंगल दिया गया और एक इतना बड़ा ट्रायंगल दिया, ये भी सिमिलर होंगे, बस इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइज प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ओके, बस ये इसमें ध्यान रखना होता है। वैसे हर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इक्वल ट्रायंगल। ओके, सिमिलर। फिर आपके पास सेकंड पार्ट है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई डी सिमिलर है। तो ए बी क्या होना चाहिए, ए बी जो है वो एफ ई के, ए बी बाय एफ ई इज इक्वल्स टू बी सी बाय ई टी, क्योंकि इनकी क्या होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ओके, सर्कल्स विद इक्वल रेडियाई आर, तो आपके होंगे कॉन्ग्रुएंट। सर्कल जो कि इक्वल रेडियाई के होते हैं वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। ओके, देन फोर्थ है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये कौन सी है, बीपीटी थ्योरम है। ओके, कि अगर हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के अपोजिट, किसी भी ट्रायंगल की पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो दूसरी दो साइड्स होंगी वो जो होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। देन फिफ्थ है, इन डैश ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस। तो बेसिक, तो सेकेंड पार्ट है, द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वॉज गिवन बाय पाइथागोरस। ओके, तो पाइथागोरस ने नहीं दी थी, ये किसी और ने दी थी। तो पाइथागोरस जिन्होंने दी है वो दी है पाइथागोरस थ्योरम, तो ये होगा फॉल्स। ओके, देन आपके पास थर्ड है, द मिड पॉइंट थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये ठीक है क्योंकि वो उसे दो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो फिर अगर हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो ये क्या है, ट्रू है। ओके, तो उसके बाद है आपके पास फोर्थ बार, पाइथागोरस थ्योरम इज़ वैलिड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रू है क्योंकि वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही ट्रू है। देन आपके पास है, इफ़ द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, अगर सिमिलर ट्रायंगल्स की रेशियो है, ट्रायंगल 4:9 की रेशियो में है, ओके, तो उनका जो एरिया होगा वो 16:81 में होगा। तो ये क्या है, ट्रू है। ओके, तो आज के लिए ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आगे आपके लिए MCQs क्वेश्चंस लाऊंगी। ओके, ट्रायंगल्स चैप्टर की। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।